जिस क्षण अधर्म अपनी चरम सीमा को भेद देता है, जिस क्षण सत्य शक्तिहीन होकर घुटने टेक देता है और जब मनुष्य ये विस्मृत कर बैठता है कि उससे परे भी कोई सत्ता है, तब ये धरती एक पुकार लगाती है। ये पुकार होती है अपने रक्षक के लिए, अपने परम ब्रह्म के लिए। फिर होता है उस दिव्य शक्ति का अवतरण, जिसके चरणों की ध्वनि मात्र से स्वयं काल भी भयभीत हो उठता है। अनादिकाल से एक आशा संजोई गई है अंतिम समय की, जब धर्म और अधर्म के मध्य होगा वो अंतिम महासंग्राम, जहां कलयुग की समाप्ति होगी और एक पवित्र सृष्टि के नव जीवन का आरंभ। ये काल है कलयुग का अंतिम चरण। जिस समय अधर्म अपना अत्यंत भयावह स्वरूप ग्रहण कर लेगा, ठीक उसी समय एक सामान्य से प्रतीत होने वाले ग्राम में एक दिव्य शिशु का जन्म होगा। परंतु इस बालक का उद्देश्य साधारण नहीं होगा। उसका आगमन केवल जन्म लेने के लिए नहीं, अपितु अधर्म के संपूर्ण विनाश हेतु होगा। समय आगे बढ़ता है। 16 वर्षों के उपरांत जब भगवान कल की 16 वर्ष की आयु प्राप्त करेंगे, तब स्वयं भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार तथा सप्त चिरंजीवियों में से एक उनके समक्ष उपस्थित होंगे। ये वही परशुराम है जिनके कर कमलों में काल का अस्त्र सुशोभित है और जिनके मुखारविंद से निस्सृत होती है अमर ज्ञान की वाणी। मान्यता है कि भगवान कल्कि को शास्त्रों और शस्त्रों की संपूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल एक ही गुरु सर्वथा उपयुक्त थे, और वे हैं स्वयं परशुराम। वे उन्हें प्रदान करेंगे दिव्य ज्ञान। इसमें निहित होगी धनुर्विद्या की समस्त गूढ़ताएं, खड्ग संचालन की वो तीव्रता तथा ब्रह्मास्त्र और पाशुपतास्त्र जैसे महादिव्य अस्त्रों के आह्वान एवं संहार की साक्षात विधि। वे ये भी सिखाएंगे कि शक्ति का सदुपयोग किस प्रकार हो, नीति के अटल सिद्धांत क्या हैं और पूर्ण न्याय के लिए स्वयं को कैसे समर्पित किया जाए। ये शिक्षा केवल अस्त्र संचालन का प्रशिक्षण नहीं होगी, यही वो मार्ग बनेगा उस अधर्म के संपूर्ण संहार का, जो स्त्रियों के सम्मान का प्रतिदिन हरण करता है, जो मूक प्राणियों पर निर्मम अत्याचार करता है और जिसने मनुष्य को आचरण से राक्षस तुल्य बना दिया है। इसी अधर्म की सजीव परिभाषा है कली। कली एक ऐसी चेतना जो केवल पाप का प्रतीक मात्र नहीं, बल्कि कलयुग के प्रत्येक छल, प्रत्येक अन्याय और समस्त अंधकार का मूर्तिमान स्वरूप है। पुराणों के विवेचन के अनुसार जब समय चक्र अपनी समस्त मर्यादाओं को तोड़ देगा, तब भगवान कल्कि के साथ आ खड़े होंगे सप्त चिरंजीवी। प्रथम है अश्वत्थामा, महाभारत के अमर योद्धा, जिनके नेत्रों में युगों का शापित क्रोध धधक रहा होगा और जिनके शरीर पर अमृत का अभिशाप होगा। वही बनेंगे धर्म के एक अप्रत्याशित शस्त्र। द्वितीय है राजा बलि, दैत्य कुल में जन्म लेने पर भी दान के सर्वोच्च प्रतिमान, जिन्हें भगवान विष्णु ने अपने वामन अवतार में पाताल का राज्य सौंपा, परंतु वहां रहकर भी वे धर्म का दीप जलाते रहे। वे पुनः लौटेंगे और भगवान कल्कि के पक्ष में धर्म हेतु खड़े होंगे। तृतीय है विभीषण, लंका के वे राजा जिनके भीतर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का धर्म विराजमान था, भले ही वे रावण की प्रजा रहे हों। चतुर्थ है श्री हनुमान, स्वयं भगवान शिव के रुद्रावतार, भक्ति, शक्ति और विनय के साक्षात संगम, जिनकी ललकार से पर्वत विचलित हो उठते हैं और जिनकी उपस्थिति मात्र से समस्त अधर्म थर्रा उठता है। पंचम है कृपाचार्य, महाभारत काल के अमर गुरु, जिनका आध्यात्मिक ज्ञान आज भी समय की सीमाओं से परे अक्षुण्ण है। षष्ठ है स्वयं भगवान परशुराम, भगवान विष्णु के छठे अवतार, जिनके परशु ने अनेकों बार इस पृथ्वी को पाप मुक्त कर पवित्र किया है। सप्तम है महर्षि वेदव्यास, संपूर्ण वेदों के संकलनकर्ता, जो युगों युगों से सत्य को शब्द प्रदान करते आए हैं। वे पुनः प्रकट होंगे धर्म की सही व्याख्या करने के लिए। यही है सप्त चिरंजीवी, जो आमने सामने खड़े होंगे भगवान कल्कि के संग और मिलकर रचेंगे उस धर्म युद्ध का नवीन अध्याय, जिसमें पराजित होगा स्वयं अधर्म। जिस प्रकार जहां प्रकाश का वास होता है, वहीं अंधकार भी अपना साम्राज्य स्थापित करने की चेष्टा करता है। उस अंधकार की चरम परिणति का नाम ही कली है। ये नरक की गहनता से उपजा वो विकराल तत्व है, जिसकी उत्पत्ति किसी देवता के शाप या ऋषि के अभिशाप से नहीं, अपितु स्वयं मनुष्यों के सामूहिक पापों से हुई है। ये लोभ, हिंसा, मोह, अहंकार, काम वासना और छल कपट से निर्मित हुआ है।
और ये अकेला नहीं है, इसके साथ इसके 2 प्रमुख सेनापति होंगे, भीकासुर तथा उसके पुत्र कोक और विकोक। आप शकुनी से भली भांति परिचित होंगे, महाभारत का वो कुटिल षड्यंत्रकारी जिसके कारण द्रौपदी का चीरहरण हुआ और धर्म को जुए की बाजी में लगा दिया गया। परंतु आप ये जानते हैं, शकुनी के 2 पुत्र थे। प्रथम उलूक, जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ, परंतु द्वितीय था वृगासुर। अपनी कुटिलता और पैशाचिक बुद्धि में ये अपने पिता शकुनी से भी कहीं आगे निकल गया। उसी के ये 2 पुत्र कोक और विकोक पाताल लोक में जन्मे ऐसे भयानक असुर थे जिन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने हेतु सहस्रों वर्षों की कठोर तपस्या की। उन्होंने ब्रह्मदेव से पाया एक अद्भुत वरदान, इन दोनों भाइयों में से कोई भी नहीं मारा जा सकेगा। यदि इनमें से एक भी जीवित बचा रहेगा तो वो केवल अपनी दृष्टि मात्र से दूसरे को पुनर्जीवित कर देने की क्षमता रखेगा। यही वरदान इन राक्षसों को अमरता के सदृश बना देता है। कली के पास ये अमर राक्षस तथा असंख्य असुरों और विकृत प्राणियों की वो सेना होगी जो न केवल भौतिक धरती पर बल्कि मनुष्य के भीतर व्याप्त लालच, द्वेष, छल, वासना और घृणा जैसे अंधकार से उत्पन्न हुई है। जब यह अंधकार संपूर्ण दिशाओं को ग्रस लेगा, जब पाप और हिंसा धर्म के स्वर को पूर्णतः दबा देंगे, तब वे प्रकट होंगे, न मंत्रों के प्रभाव से, न वेदों की ऋचाओं से, बल्कि स्वयं श्री हरि एक देदीप्यमान श्वेत अश्व पर आरूढ़ होकर अपनी चमत्कारिक तलवार के साथ भगवान कल्कि के रूप में। ये कोई साधारण युद्ध नहीं होने वाला। तब एक युग का निश्चित अंत होगा और एक नवीन युग के प्रभात का पावन आरंभ। पुराणों में उल्लेख है कि कली अपने इन्हीं 2 अमर राक्षसों कोक और विकोक को युद्ध में भेजेगा, जिनका वध सामान्यतः असंभव है। तब भगवान कल्कि को भी स्वयं सृष्टि के रचयिता परम पितामह ब्रह्मा की शरण में जाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ही उन्हें वो गूढ़ रहस्य बताएंगे जिसके द्वारा कोक और विकोक का एक साथ अंत संभव हो सके। क्योंकि जब सत्य की तलवार पूर्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ उतरती है, तब कोई भी शक्ति अमर नहीं रह सकती। और फिर सामने आएगा स्वयं कली, जिसका जन्म भय और पाप से हुआ और जिसकी आत्मा पाप, अधर्म और कुकर्मों के सघन अंधकार से निर्मित होगी। आकाश स्तब्ध हो चुका होगा, धरा कांप उठेगी। सत्य और अधर्म एक ही काल में एक ही रणभूमि पर आमने सामने खड़े होंगे। कली संपूर्ण आकाश से अंधकार का प्रपात बरसाएगा, परंतु भगवान कल्कि अपनी दिव्य तलवार के एक ही आघात से उस अंधकार को चीर कर रख देंगे। अंत में भगवान कल्कि उठाएंगे वो दिव्य तलवार जिसका नाम पुराणों में बताया गया है युगांत। बस एक ही प्रहार होगा और अधर्म का काल समाप्त हो जाएगा। कली की भयानक चीख युगों युगों तक ब्रह्मांड में गूंजती रहेगी। फिर संपूर्ण ब्रह्मांड में एक गहन मौन स्थापित हो जाएगा। वो युद्ध केवल कुछ राक्षसों का अंत नहीं होगा, वो युद्ध संपूर्ण मानवता का पुनर्जन्म होगा। वो सत्य की संपूर्ण महाविजय होगी और वही होगा कलयुग का विधिवत संहार। पुराणों में वर्णित है कि श्री हरि कल्कि का विवाह होगा देवी पद्मा से, जो स्वयं मां लक्ष्मी का पृथ्वी पर अवतरण होंगी। ये विवाह केवल 2 आत्माओं का पवित्र संगम नहीं होगा, ये होगा सृष्टि और सनातन धर्म के पुनर्मिलन का शुभ क्षण। जब भगवान कल्कि देवी पद्मा का हाथ थामेंगे, तब धरा पर पुनः शांति की अमृत वर्षा होगी और धर्म पुनः अपने स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान होगा। और फिर आरंभ होगा एक नवीन युग। न कोई छल, न कोई पाप, केवल प्रेम, धर्म और दिव्य प्रकाश की गूंज। यही होगा सत्य युग का पुनर्जन्म। स्मरण रहे, भगवान कल्कि अवश्य आएंगे। जब जब मानवता अधर्म के समक्ष मौन सहमति देगी, मनुष्य का स्वार्थ और पाप, हर चुप्पी उनकी तलवार के तेजस्वी प्रकटीकरण का कारण बनेगी। दोस्तों, अब आपकी बारी है। इस पौराणिक कथा के विषय में आपके क्या विचार हैं? क्या आप मानते हैं कि जब अधर्म अपनी पराकाष्ठा पार कर जाता है, तब स्वयं परमात्मा को अवतार धारण करना पड़ता है? यदि ये दिव्य कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल खामोश रहस्य को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय श्री हरि कल्कि की।